हम सीपी जोशी के कार्यकर्ता है, हमारा मनोबल इतना मुझे नरेंद्र मोदी को भी ले आओ हमारे सामने। चुनाव है, बारिश भी आएगी, बाढ़ भी आएगी, तूफान भी आएंगे, आंधियां भी आएगी। चेहरा मजबूत जाने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ विकास का एक ही नाम है, ओनली फॉर डॉक्टर सीपी जोशी। आधी जनता तो जानती भी नहीं शकल से अभी तक इनको। मोदी जी आए थे और मोदी जी की क्या भीड़ थी, गहलोत साहब की तो बहुत कम थी उससे मुकाबले, और आए भी नहीं। सीपी साहब ने 5 साल तक रियाज करी तो तगड़े पहलवान है तो वो विजयी बनेंगे। जो लहजा है, बड़ी बात मुंह पे स्पष्ट कह देते हैं तो उससे भी कई लोग नाराज हो जाते हैं। उनके सामने तो चाहे अमित शाह आ जाए चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए। पर पहले हारे हुए भी है, पर एक बार 2008 में चुनाव हारना भी पड़ा है। डॉक्टर सीपी जोशी है तो उनके सामने विश्वराज सिंह को उतारा है। मेवाड़ राजघराने से आते हैं, मेवाड़ राजघराने का प्रभाव माना जाता है, तो प्रभाव कहीं तो इस्तेमाल होगा। भले बड़ा नाम का चेहरा उतारा है बीजेपी ने यहाँ पे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप तो कांग्रेस के हो, यही कहोगे। नाथद्वारा की जनता समझदार है, सब समझती है। 2008 जो एक उलटफेर हुआ था, वापस हो जाए इस बार। आए लोकतंत्र में है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने 5 साल तक यहाँ जिसने काम किया है, जनता उसी को सपोर्ट करेगी। सीपी साहब ने कह दिया, मतलब लोहे की लकीर है। चुनाव जब होता है ना तो माहौल बनता है ना, माहौल में कई चीज़ें इधर उधर होती है। जिस स्वार्थ नहीं साधा हो वो नाराज हो है, उससे कोई राजसमंद में चुनाव धीरे धीरे अब अपनी रंगत में आ रहा है। दोनों ही दलों के द्वारा 2-2 सूचियाँ जारी कर दी गई है। नाथद्वारा से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के चेहरे तय हो गए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के राजनीतिक मिजाज को भी परखें। कल यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो सबसे कद्दावर चेहरा है, डॉक्टर सीपी जोशी, वो आए हैं नाथद्वारा, और उनके आने के बाद से लगातार मुलाकातों का एक दौर चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ लोगों से बात करें। अब तो चुनाव मैदान में आगाज हो गया है और भाजपा ने भी एक मजबूत चेहरा उतारा है। इस बार लग रहा है कि नाथद्वारा का चुनाव बड़े रोचक होने वाला है। देखिए, नाथद्वारा का चुनाव तो वैसे भी हर बार रोचक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी साहब, नाथद्वारा में पिछले 5 सालों में सीपी जोशी साहब ने जो काम किए हैं, शायद ऐसे काम पहले कभी नहीं हुए हैं। और नाथद्वारा की जनता समझदार है, सब समझती है। माहौल भली बनाए हैं बीजेपी के लोग, बाकी आम पब्लिक सीपी जोशी को वोट देगी और सीपी साहब को हज़ारों वोटों से यहाँ पे जिताएंगे। आप जीत के दावे, तो अब आप सब कांग्रेस से जुड़े हुए, तो जीत के दावे तो आपको करने ही हैं, मगर भाजपा ने भी चेहरा मजबूत उतारा है। लोगों का कहना है कि इतना आसान रहेगा नहीं इस बार। चेहरा मजबूत जाने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ विकास का एक ही नाम है, ओनली फॉर डॉक्टर सीपी जोशी। जो ग्रामीण एरिया से लगा कर, आप शहरी क्षेत्रों को लगा लो, आज बड़ी बड़ी योजनाओं से लगा कर साहब द्वारा जो दिए गए हैं, वो ना तो भाजपा को किसी चेहरा ने आज तक दिया है, ना कोई आगे देगा। नाथद्वारा विधानसभा में एक ही नाम है, डॉक्टर सीपी जोशी। पर पहले हारे हुए भी है, पर एक बार 2008 में चुनाव हारना भी पड़ा है। वो हो सकता है किसी कारणवश हार जाए, किसी गलती से हार जाए, वो बात लगे, मगर आज जो विकास की धारा वही है। आगे तक आने वाले 25 सालों को विकास को आगे सोच के चलने वाले साहब, हमारी सोच है वो आगे बढ़ती है। चुनाव क्योंकि अब जैसे हाँ, बारिश भी आ गई है, उस हिसाब से बारिश भी आ गई है। बारिश भी आ गई। देखिए, अचानक से बारिश आई है, ये भी अपने आप थोड़ा पीछे चल लेते हैं बारिश का आनंद लेते हुए। चुनाव है, बारिश भी आएगी, बाढ़ भी आएगी, तूफान भी आएंगे, आंधियां भी आएगी, और नाथद्वारा इस बार हॉट सीट बन गई है, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर सीपी जोशी है तो उनके सामने विश्वराज सिंह को उतारा है। मेवाड़ राजघराने से आते हैं, मेवाड़ राजघराने का प्रभाव माना जाता है, तो प्रभाव कहीं तो इस्तेमाल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभाव ठीक है, अच्छी बात है, हम उनका भी सम्मान करते हैं, पर ये देश में आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो आदमी काम करेगा, लोकतंत्र में आए, वो भी चुनाव लड़ने बिल्कुल वो आए, लोकतंत्र में है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने 5 साल तक यहाँ जिसने काम किया है, जनता उसी को सपोर्ट करेगी। और वो अभी तक इतने समय से कहाँ गए? अगर उनको ऐसा करना था, जनता के बीच आके बात करते। जनता का क्या मूड है नाथद्वारा की, सब समझते हैं। नाथद्वारा में सीपी जोशी साहब ने ऐतिहासिक काम किया है। भले बड़ा नाम का चेहरा उतारा है बीजेपी ने यहाँ पे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग हालांकि सब कांग्रेस के जुटे हुए हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ सारी बातें कांग्रेस की आएगी, मगर कहीं ना कहीं अंदर खाने या भाजपा भी थोड़े उत्साह में है। इतने दिन उनको लग रहा था कि हम मैदान में रहेंगे नहीं रहेंगे, पर अब जो चेहरा आया है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार कमर कस के बैठे हैं। हम सीपी जोशी के कार्यकर्ता है, हमारा मनोबल इतना मुझे नरेंद्र मोदी को भी ले आओ हमारे सामने। साहब के विकास के काम मायने में कोई सामने नहीं हट रहे साहब के सामने। ऐसा तो नहीं 2008 जो एक उलटफेर हुआ था, वापस हो जाए इस बार। ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। सीपी साहब ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। उनके सामने तो चाहे अमित शाह आ जाए चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए। पर एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं जो फील्ड में घूमता हूँ ना, तो लोग ये कहते हैं कि देखो, एक तो रेलमगरा क्षेत्र में थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिलती है, वहाँ जो इनके विश्वस्त थे वो थोड़े नाराज़ दिखाई देते हैं। दूसरा, लोग कहते हैं कि सीपी साहब ने काम तो करवाए हैं, मगर वो जो लहजा है, बड़ी बात मुंह पे स्पष्ट कह देते हैं, तो उससे भी कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन इनका एक असूल है कि यार आदमी बार बार धक्के लगावे और भ्रम में रहे कि, तो स्पष्ट
भाई नहीं हो सकता है तो आदमी न तो वो अपना टाइम ख़राब करे न उसके आने जाने के पैसे खर्च हो गए। 2 मिनट के लिए नाराज़ होगा, लेकिन ये तो है कि स्पष्ट हो यूँ गया। होता है ना कि 2 मिनट के लिए नाराज़ होकर फिर वो जब चुनाव का इंतजार करता है फिर वो वोट इधर उधर कर देता है। नहीं ऐसा नहीं, वैसे हर आदमी को ये मालूम है कि सीपी साहब ने कह दिया मतलब लोहे की लकीर है, वो काम होना ही है, और मना कर दिया इसका मतलब वो काम नहीं हो सकता है। तो उसके बाद आदमी वो स्वयं भी सोच लेता है कि यार इसमें कोई टक्कर है कि नहीं है? टक्कर तो सीपी साहब के सामने क्या टक्कर की बात है। यहाँ जहाँ उन्होंने इतना विकास कराया है तो टक्कर की तो कोई बात ही नहीं आती। आज साधारण से साधारण व्यक्ति आज सीपी साहब उनको पर्सनली रूप से जानते हैं और उनका पूरा सहयोग है उनका कि साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। आज साहब ने कोई गांव कोई ढाणी ऐसी नहीं छोड़ी है शिक्षा के मामले में कि उनके विधानसभा क्षेत्र के कोई भी बच्चा की शिक्षा से बच जाए। उन्होंने जितनी भी सारी स्कूल थी सारी 12वीं तक कर दी उन्होंने। काम आप गिना रहे हो मगर चुनाव जब होता है ना तो माहौल बनता है ना, माहौल में कई चीज़ें इधर उधर होती है। माहौल होता है लेकिन उनके भी अंदरूनी कलह होती है, लेकिन हमारे ऐसा है कि उनके अंदरूनी कलर पर नज़र बना रखी है आप लोगों ने। बिल्कुल वो तो है। और वीडियो बराबर आपके लोग भेजते होंगे कि वहाँ क्या बात हो रही है, सुन के लाना ये बैठ नहीं जाए कोई। नहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन साहब एक तरफा जीत है, हम बिल्कुल तन मन धन से उनके साथ लगे हुए हैं और हम प्रचंड बहुमत के साथ। कैमरा चल रहा है तब आप लोगों को कहनी है ये बात। आपके अंदर भी नाराज़गी हो तो भी अब कैमरे पे कह नहीं सकते हैं। नहीं ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। कोई नाराज़गी नहीं साहब से। एक परसेंट विजन साहब का साहब ने कभी वोट, साहब जहाँ भी आते हैं साहब कभी वोट नहीं मांगते, साहब पढ़े के लिए कहते हैं, साहब को वो कहते हैं। ऐसा राजनेता हमने जीवन में नहीं मिल सकता है उनका। और बाकी नाराजगी वाले जो कोई स्वार्थी तत्व होगा जिसका निजी स्वार्थ नहीं साधा हो वो नाराज हो है, उससे कोई तो ये भी तो हो सकता है जिसका निजी स्वार्थ साध लिया वो राजी है, जिसका नहीं सदा वो नाराज है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सीपी साहब ने हर व्यक्ति को सम्मान रखा है। हर गांव में काम हुआ, आप जाके देख लेना नाथद्वारा विधानसभा के गांव में हर घर के बाहर काम नजर आएगा आपको। सीपी जोशी ने हर एक व्यक्ति को टच किया है विकास के मामले में। ऐसा कोई आदमी नहीं, ऐसा कोई गाँव नहीं जो वंचित रहा हो। अब तो भाजपा जिस तरह से मैदान में आ रही है, एक बड़ा चेहरा लेकर आ रही है। लोग बता रहे हैं कि उस चेहरे के माध्यम से, क्योंकि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं वो एक समीकरण भी काम करेगा। अब आज आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं मगर धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ेगा तो फिर भाजपा भी अपना दमखम तो पूरा लगाएगी। 2 चुनाव जीती है वो पिछले। ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत समाज का जो चेहरा लाए हैं ये महाराज कुमार साहब, इससे पहले भी महेश प्रताप सिंह जी जो कोठेरा रावत है वो भी राजपूत समाज के बड़े लीडर थे और वो तो फील्ड में रहे हुए हैं, फिर भी जनता ने सीपी जोशी को जिताया। और ये तो कहीं नज़र भी नहीं आए यहाँ पे फील्ड में, आधी जनता तो जानती भी नहीं शकल से अभी तक इनको। अगर ऐसा कुछ होता तो जनता भी कहती। आज गाँव में जाके आप बात करो, गाँव में जनता खुद कह रही नहीं हम सीपी जोशी साहब के साथ हैं और सीपी जोशी साहब को जिताएंगे यहाँ से। तो देखा आपने ये तमाम लोग, हालांकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि क्योंकि हम वहाँ आए हुए हैं जहाँ ये। अच्छा आप भी बोलना चाह रहे हो? आप युवा नेता लग रहे हो मेरे को। क्या नाम है आपका? अनमोल सनाड्य। क्या अनमोल जी सनाटी क्या बोल रहा है? पहले तो पहलवानी करते दिखते मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ ये भी दंगल है, चुनाव का दंगल है, ये ध्यान रखना। इसमें भी 2 पहलवान, अब पार्टियों ने कह दिया कि हमारे पहलवान, कांग्रेस ने कहा हमारे पहलवान होंगे सीपी जोशी, भाजपा ने कहा हमारे पहलवान होंगे विश्वराज सिंह। कौन सा पहलवान बाजी मारेगा? अब सीपी साहब ने 5 साल तक रियाज करी तो तगड़े पहलवान है तो वो विजयी बनेंगे। कसरत तो सब कर रखी है। 5 साल तैयारी करी, सबके काम करे, मेहनत करी तो पहलवान तो विजय होगा भली कोई आए। 5 साल तक रियाज करी, तगड़ी सबकी सेवा करी सब जनता की, तो जीतेंगे ही वही। जीतेंगे। ये ब्रजवासी जब भाषा आती है तो मेरे को बड़े मजा आता है। इस भाषा में आदमी कहता है तो लगता भी है कि यार पहलवान है न, वो आदमी के शरीर से डर लगे नहीं लगे, उस भाषा से डर लगने लगता है। अब वो नेताजी 4 दिन की मल्लई करके आ गए तो थोड़ी जीतेंगे। 5 साल की मेहनत कर रहे हैं तो यही जीतेंगे। बड़ी कर रही तपस्या करी इन्होंने, वो तो 4 दिन से कोई पब्लिक ही नहीं जान रही कौन से नेताजी हाल। वो तो आएंगे, माहौल बनेगा, बैनर पोस्टर लगेंगे तो सब जानने लग जाएंगे। सब पता चल जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप तो कांग्रेस के हो यही कहोगे। कुछ भी हो जाए तो आप तो कांग्रेस वाली बात नहीं, मतलब काम जो किए वो काम तो सामने नजर आएंगे। काम बोलता है और आज जनता को कितना फायदा हो रहा है। हर आदमी की जेब में डायरेक्ट पैसा जा रहा है सरकार की जो योजना है। पर मोदी जी आके गए थे थोड़े दिन पहले। मोदी जी का उस दिन, क्योंकि देखो मैंने 2 रैलियाँ देखी अभी बीच में गहलोत साहब के आने का था, आए नहीं। उससे पहले मोदी जी आए थे और मोदी जी की क्या भीड़ थी। गहलोत साहब की तो बहुत कम थी उससे मुकाबले, और आए भी नहीं वो। भीड़ तो बहुत थी साहब, कम थी। मैं तो बता रहा हूँ आपको। जब केंद्र में पिछली बार भाजपा की सरकार थी तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, तो मोदी जी से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस की सरकार बनी, पर उससे पहले यूँ तो फिर पहले भाजपा की भी बनी है। उसमें क्या है, नहीं। एक बार बन रही है, बारी आ रही है। इस बार बारी भाजपा की है। जब
बीजेपी की सरकार में एक एमएलए 5 साल में जितना फंड लाता था, आज हमारे विधायक महोदय ने उससे 4 गुना एक पंचायत में फंड दिया। तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और हम देते देते नहीं थकेंगे। तो हमारे विधायक महोदय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने ऐसे ही किया है कि हम मांगते मांगते थक गए और वो देते देते नहीं थके। देखा आपने, समर्थक तो बोलते हैं तो बड़े खुल के बोलते हैं, बड़ी खुल के बातें करते हैं। और यहाँ पर भी दावा यही है कि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो बनाया था, एक एपिसोड के माध्यम से बताया कि नाथद्वारा बड़ी रोचक सीट रहने वाली है। यहाँ एक तरफ कांग्रेस का सबसे कद्दावर चेहरा है, जिनकी राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी धाक है, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी पारिवारिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए एक बड़े परिवार से एक चेहरा आता है, मेवाड़ के बड़े ही सम्मानीय परिवार से एक चेहरा आता है। तो इन दो चेहरों की जो भिड़ंत है वो यकीनन बड़ी अच्छी और बड़ी दिलचस्प होने वाली है, उसको भी हम पहुंचाएंगे। मगर आज मैं कोशिश कर रहा था कि जहां लोग मिलने आ रहे हैं, सीपी जोशी से जो जुड़ने आ रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।